हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आया हूँ महर्षि दयानंद योग वैदिक आश्रम इन भरतपुर, दैट इज़ अपोजिट जगीना गेट ऑन सर्कुलर रोड, टू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड who is an Air Force veteran, Mr. Surendra Solanki, and who is running this boxing academy known as Aryavir Boxing and Yoga Academy. He is running this academy purely by his own resources, that is free of cost, and providing excellent training to these guys. And surprisingly, you see all the resources here, the ring and the mats and everything is provided by him at his own resources. You can see the Josh and Junoon in these players, and he's teaching them the skills. And now I wish we talk to these guys and take their views, what they say about our coach sir and the boxing academy, and what is their aim and what they want to become in their future. तो पहले मैं बच्चों से बात करता हूँ और फिर सर से बात करूँगा। बच्चों, आपका कोई टैग लाइन या कोई जयकारा या कुछ ऐसा है, ऐसा बनाया हुआ है क्या? क्या बोलते हैं तेरे को पढ़ते तो? क्या बोलते हो? जय हिंद। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताएं, आप यहाँ किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे ज्वाइन करा है आपने? हैं? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैं फिटनेस और बॉक्सिंग के लिए आगे जाने के लिए बढ़ने के लिए मेडल, ओके, इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप? मेरे को हो गई 8 साल। 8 साल हो गए? अच्छा, और सर सिखा रहे हैं आपको 8 साल से, वेरी गुड। और आपका क्या है आगे, एम क्या है, क्या बनना है आगे? मेरे को एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है, वेरी गुड। और कौन कौन है डिफेंस में जाने वाले? अच्छा, ये ओके, अच्छा। और बच्चों, आपके ओलंपिक मेडल लाने का किसका है? ओके। और क्या 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 सीख रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हम कौन बताएगा? योगा और फिजिकल एक्सरसाइज सीख रहे हैं। ओके। और एज अ यूथ आप हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं? आपका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मेडल। मेडल तो बहुत दूर है, उससे पहले हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, नहीं है? यहाँ रहकर भी हमें देश का कुछ करना है, तो क्या कर सकते हैं बताओ? डे टू डे अपनी रूटीन लाइफ में हम अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं? बताओ बेटा, आप बताएंगे? हाँ, बताओ बताओ बताओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं इंडिया के लिए बॉक्सर खेलना चाहता हूँ, बॉक्सिंग। ओके, वो तो आप कर ही रहे हो प्रैक्टिस, और एक ना एक दिन चले जाओगे, बढ़ जाओगे, है ना? ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो, ओके। एंड अभी देखिए क्या है, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें डे टू डे देश की कैसे मदद की जा सकती है? हमें अपने आसपास साफ सफाई रख के, है कि नहीं? हमारा देश आज की डेट में क्या है, सबसे ज़्यादा बहुत गंदा है। इफ़ यू गो, बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, और हम कहीं भी रैपर्स, प्लास्टिक कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। आप देखेंगे हमारे शहर में सब जगह कितनी गंदगी भरी पड़ी है ना? तो आप लोग सभी क्या इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी वजह से कहीं कोई प्लास्टिक या रैपर या कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकते हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे कामों से हम देश की बहुत सारी वो कर सकते हैं कि नहीं, है ना? एक अच्छे नागरिक बन के, जो एक सिविक सेंस होता है, वो किया जा सकता है। आपका क्या नाम है बेटा? भूमिका, ओके। एंड यू आर ऑल्सो डॉटर ऑफ आर्मी पर्सन। कौन से रेजिमेंट में डैडी आपके? रिटायर हो गए? एएमसी में थे ये दोनों?
ओके, तो अब क्या कर रहे हैं? हम बॉक्सिंग क्या कर रहे हैं वो? अभी टीचर की पढ़ाई के वो कर रहे हैं। अच्छा, पेपर है कल उनका। पेपर है, ओके। और अब हम सर से बात करते हैं, कोच साहब। सर, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि ये काम करा जाए? मैं बेसिकली एक NIS कोच हूँ और Okay. एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हूँ जी सर। और मेरी पूरी लाइफ बॉक्सिंग में, गेम में ही निकली है। 2002 में रिटायरमेंट हुआ तो भरतपुर में यहाँ बॉक्सिंग शून्य थी जी। और मैंने वो 2 बच्चों से शुरू करके बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की और बहुत 2 बढ़िया से एक ही टाइम में होते होते 2-3 महीनों में 72 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, ओके सर। जिनमें से अराउंड 45 to 50 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स के सारे जॉब कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ आने के बाद जब मैंने दोबारा रिज्वाइन किया है तो मैंने एजुकेशन में एज ए फिजिकल टीचर ज्वाइन किया क्योंकि कोचों की वैकेंसी नहीं आई। पर मेरा जो चीज़ है कि मेरे पास है उसको देना है, मैं उसको दे रहा हूँ और मैं 2002 से अब तक निःशुल्क कोचिंग देता हूँ। अरे सर, ये किसी भी बहुत बड़ी बच्चे बात से है। कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाता। बच्चों को और कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी करता हूँ। वेरी गुड सर। पर मेरे जो चीज़ है मेरे सामने है डिसिप्लिन ओके, और आपको बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सर। अपनी फिटनेस जी, और झूठ से दूर रखना। बिल्कुल। क्योंकि ये मैं यहाँ ये जो मेरी एकेडमी का नाम है आरबीर बॉक्सिंग एकेडमी और मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का एक अनुयायी हूँ ओके जो सर, पाखंडों से दूर रहने को भी बच्चों को प्रेरित करता हूँ बिल्कुल। और जो गंदी चीज़ें हैं दूर चीज़ों से दूर रहने के लिए सशक्त बना रहा हूँ। उसके साथ ही इनको नैतिक शिक्षा, संडे के दिन उनको नैतिक यहाँ हवन में भी आना है। अच्छा, हवन भी होता? हवन डेली हवन है यहाँ। अच्छा, डेली? आश्रम में डेली का हवन है। ओके डेली सर। का हवन है जी, तो यहाँ इनको संडे के दिन, क्योंकि ये और दिन तो पढ़ाई कर रहे हैं, इनको डेली आना भी है और शाम को 4 से 6 रेगुलर यहाँ 4 से 6 डेली ये डेली क्लासेस आना है। ही है। कोई काम पड़ रहा है तो मेरे को बताते हैं, ओके, नहीं बताएंगे तो दे विल बी फाइन, उनको सजा भी मिलती है। ओके सर। तो दे एक्सेप्टेड वेरी ग्रेसफुली सभी, Great, क्योंकि sir. इनको मिल भी रहा है। ये और ये चीज़ें जो कर रहा हूँ तो ये बच्चे हमारे अभी 5 बच्चे हमारे स्कूल में खेले, जी सर, जिनमें 2 बच्चों ने गोल्ड जीता और 3 बच्चों ने सिल्वर जीता ग्रेट सर। और एक बच्चा स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। एक खेल के आया पहली बार, कुछ को उतारा ही है अभी और वो आगे हमको और अच्छे मेडल देंगे, ये मेरे को उम्मीद है। Great, sir. बच्चे बहुत निकल रहे हैं और मैं इनसे काफ़ी अपने आप में ऊर्जावान होता हूँ बिल्कुल, जब मैं इनके साथ में रहता हूँ यहाँ। तो ये मेरी मार धार जो सब कुछ सहन करते हैं, उनकी पिटाई भी होती है, सब कुछ, बट विदाउट एनीथिंग। पेरेंट्स का पूरा ये है कि आपके हवाले है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं अपने पूरे ध्येय में इन बच्चों को एक सशक्त नागरिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हो और सशक्त भी हो। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सर। एक्चुअली सर, एक्स सर्विसमैन होने के बाद समाज को इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं और ये बच्चों, आपने भी यही मैसेज लेना है सर से कि जब आप सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे कि नहीं, सब लोग, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई कलेक्टर, कोई अच्छा प्लेयर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, कोई, है ना, है ना, सब कुछ ना कुछ हायर पोस्ट पे जाएंगे। बट जब आप अच्छी अच्छी चेयर पे, अच्छी पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे तो हमेशा आपने पैसे के लिए थोड़ा ही काम करना है, समाज के लिए भी काम करना है। ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है आपको? सर से मिल रही है। सर चाहते तो यहाँ पे ये निःशुल्क का बोर्ड ना लगा के क्या करते, पर मंथ आपसे कुछ कलेक्शन कर लेते। जो अकेडमी चला रहे कर रहे हैं, भरतपुर में बहुत सारी एकेडमी चल रही है ना। तो यही हमने एक तो सर से ये शिक्षा लेनी है कि जब हम इस काबिल होंगे कुछ करने लायक, तो जो जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। और देश में अच्छा नागरिक बनने के लिए डे टू डे लाइफ में भी आपने कुछ अच्छा करना है। कहीं रास्ते में भी रैपर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो उठाओ, डस्टबिन में डाल दो, है कि नहीं। सब अपना अपना काम सही से करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ होगा कि नहीं होगा, बताइए। अच्छा, और बच्चों ये बताएं, हमारे भरतपुर शहर है या जो भी है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसकी क्या खासियत है? किस चीज़ के लिए तो आप लाइक करते हैं इस जगह को, और कोई एक चीज़ जिसकी वजह से डिसलाइक करते हैं कि ये यहाँ पे ठीक नहीं है? कोई भी बच्चा बताए। एनी वन थिंग दैट यू टेक प्राउड ऑन दैट कि भाई भरतपुर में ये चीज़ तो बहुत अच्छी है,
और कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आप ये कहें कि ये यहाँ सही नहीं है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है? कौन बताएगा, बताओ। हाँ, सबसे मेनली हमारे भरतपुर का लोहागढ़ का किला बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने राजस्थान में ऑल इंडिया फेमस है, Okay. वर्ल्ड में भी फेमस है। बट उधर का जो वातावरण है, गंदगी और लैंग्वेज, ये मेनली इधर बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड है। बहुत सही इन्होंने कहा है। मुझसे भी यदि कोई पूछेगा तो मैं भी यही कहता हूँ, और मैं तो खुले तौर पे हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि भरतपुर में बहुत कुछ ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। यहाँ बात में गाली यूज़ होती है कि नहीं होती? तो आप लोग गाली, जैसे आप तो खैर सर के अंडर में हो, तो गाली मजाक में भी कभी आपने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? चलो, मैं अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे आपका ये डालूँगा, और एक बार आप जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारा नारा। थैंक यू वेरी मच।